कपिल शर्मा जी मैं फिर से आ गया हूँ, आप बुलाए और मैं यहाँ हाजिर हूँ। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, चलिए शुरू करते हैं हंसाने की हम कहानी। चलिए शुरू करते हैं किशोरता की कहानी। नमस्कार नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दादा आपका फिर से एक बार गर्म जोशी से स्वागत है। आपको पता है जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए, पता नहीं कहां से इंडस्ट्री से हम लोगों को फोन आए, लोगों ने इतना एपिसोड पसंद किया और हमने सुना दादा उसके बाद आपके शोज भी काफी बढ़ गए, तो हमारा कमीशन। ये बात तो सही है, you're right, लेकिन आपका टीआरपी भी तो बढ़ गया है, तो अंदर से बंगाली ना पूरे। चलिए हिसाब बराबर दादा, बराबर। लेट्स चेंज द टॉपिक। एब्सोल्युटली जोरदार तालियां भी दादा के लिए। दादा आइए, मजा आज मुझे सोच के मजा आ रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं जहां भी जाता हूँ शोज करने, मतलब कोई एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो एक बुढ़ी औरत है, आपने कपिल के शो में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्लीज दादा, थैंक यू। हाजिर जवाबी देख रहे हैं आप, ये जो विटीनेस है, ये किशोरदा का भी अंदाज यही था। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य कह लें कि हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने देखा आप में ना बचपना बड़ा है, कि ये छोटी छोटी हरकतें करते रहते ना, मजा आता है देख के। अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहना चाहिए। तो किशोरदा के बारे में भी हम यही सुनते हैं। तो वो तो जब जवान थे तब बच्चों वाली हरकतें करते थे, जब वो बच्चे थे तब कैसे बच्चे थे? मतलब पढ़ाई में अच्छे थे किशोरदा? नॉट रियली। अच्छा, मैथ्स में एकदम गड़बड़ थे, मैथ्स में। अच्छा। लेकिन हाँ, कॉलेज के जमाने में संगीत तो उनका बचपन से, जैसा कि मुझे बताते थे जी, कि उनके गुरु थे सैगल साहब को अच्छा फॉलो करते थे। उन्हीं से जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। और जब इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज 1945 में जब भर्ती हुए वहाँ पे जी, तो उस वक्त सैगल साहब के सब गाने उनको बाय हार्ट थे। अच्छा जी। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि ही टुक सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो वो मैल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में है, तो वो उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था। Malthusian theory of population increases faster than means of subsistence unless prevented by powerful checks. अभी ये नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। ये पता नहीं, तो फिर उन्होंने वहाँ ट्यून बना लिया, Malthusian theory। तो जस्ट इमेजिन, ये चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, Malthusian theory, Malthusian theory of population, Malthusian theory of population increases faster than means of subsistence unless prevented by powerful checks. Malthusian theory of population increases. अभी थैंक यू, अभी पूरे क्लास सब गाना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पे बदतमीजी? ये क्या है, ये मच्छी बना रहे क्या? तो एक ने बोला, नहीं किशोर ने हमको सिखाया ये सर, अच्छा लग रहा है। मैं क्या सिखाया? एग्जाम इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने सिखाया, हमको इजी हो गया, मुझे भी सिखाओ। तो प्रिंसिपल को भी सिखाया, प्रिंसिपल Malthusian theory of population। पर ना दादा, ये बात आपने मजाक में कही, लेकिन ये ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर एक दो चीजें ऐसी ऐड हो जाएं, पर ये अच्छा आइडिया दादा, बहुत अच्छा। ये म्यूजिकल तरीके से जिनका इंटरेस्ट हो। करेक्ट, वो उसी कॉलेज में वो अच्छा ही, मैं ऐसे बता रहा हूँ, पिताजी के जो खूबियां थी, ये खूबियां थी, ये तो था ही उनमें म्यूजिकल ये, और एक ही वाज अ वेरी गुड फुटबॉलर। अच्छा। और बहुत दुबले थे और बहुत शर्माते थे, मतलब ही नेवर यूज्ड टू शो हिज बॉडी।
तो जस्ट इमेजिन गर्मी के मौसम में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रहा है, सब जर्सी पहन के सब खेल रहे हैं, एक आदमी ओवरकोट पहन के खेल रहा है फुटबॉल, एंड दैट वाज माय फादर। कैसा लगता है, आप विजुअलाइज कीजिए, सब ड्रिबलिंग चल रहा है, एक आदमी ओवरकोट पहन के पूरा। कारण क्या है? नहीं, नोबडी टू सी माय बॉडी, दुबले थे एकदम। पर अलग ही मैं, क्या बात है। अच्छा जी, पुराने लोग घरों के नीचे खजाना दबा देते थे ना, सेफ रहता है। हमने सुना आपके घर के नीचे कार दबी हुई है, गाड़ी। दादा ये बात हमने सुनी है, पता नहीं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। हमारे जो बंगला है अभी, मतलब किशोर साहब का बंगला, उसमें नीचे हिज फर्स्ट, क्या कहूँ, जब वो हीरो बने, जी, तो फर्स्ट ही ब्रॉट दैट कार, ही परचेज दैट कार। उन्होंने गाड़ी, मेरी मम्मी और दोनों मिलके, ग्रीन कलर के। उस जमाने में 1949 ही ब्रॉट द कार, 49 50 में शादी हुई। अच्छा जी, वो गाड़ी 10-12 साल तक थी, मैंने गाड़ी देखा, 61 तक, 59 तक देखा। अच्छा जी, ग्रीन कलर की वो गड़ी हुई है, मतलब इट इज beneath the house. तो वो क्यों गड़ी दादा? Because when my parents got separated, the day this was my father, the day they got divorced, गाड़ी भी दफना दिया उन्होंने। So that was my father. अच्छा, किशोरदा की इतनी सारी हम लोगों ने बातें सुनी है, किस्से सुनते रहते हैं। एक दादा हमने एक और बात सुनी थी, कहते कि किशोरदा को जब तक चेक नहीं मिल जाता था उनका ये किस्सा हमारे किसी दोस्त ने सुनाया था। बोलते थे कि वो ना जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते थे, मैं अभी आपसे कंफर्म करूंगा, तो चाय मंगवाते थे। हाँ सही बात है। तो जब चाय मतलब होता था चेक, अच्छा, कि चाय लेके आओ। तो एक दिन बोलते वो चाय आ नहीं रही थी तो गा नहीं रहे थे, तो किसी ने बोला सर अपनी ही प्रोडक्शन है। तो बिल्कुल बोलते अच्छा ये किस्सा सही है। अरे हाँ, मैं हूँ मैं। ऐसा करते थे किशोरदा? हाँ हाँ हाँ। He was very particular about payment. क्यों नहीं भाई? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और उनके जो ड्राइवर कम सेक्रेटरी थे अब्दुल मुनाफ जी, अच्छा जी, वो चलती का नाम गाड़ी में आए थे एकदम एक्स्ट्रा के इसमें, उसके बाद धीरे धीरे वो सेक्रेटरी बन गए। अच्छा जी, वही सब डील करते थे। मैं था वो रिकॉर्डिंग में, जोशीला फिल्म, देव साहब हीरो। अच्छा जी, उसमें गाना था किसका रास्ता देखे। आहा, वाह, तो वहाँ बैठे थे, रिहर्सल हो गया, तो अपने चोपड़ी में ऐसे कर रहे हैं, और अंदर मिक्सर रूम में हम लोग बैठे, पंचमदा बैठे सब। देव साहब, क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, किशोर क्यों नहीं टेक क्यों नहीं कर रहा है पंचम? मैं 1 मिनट में पूछता हूँ। दादा, हाँ बोलो पंचम, टेक करें क्या? हाँ 1 मिनट। अब्दुल स्केल। अब्दुल पैसा मिला क्या? जल्दी से बता दे। अब्दुल बोला मिल गया, चलो टेक करो। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, पैसा मिला क्या? जल्दी से बता दे। अब बारी है एक और गेस्ट को यहाँ पे बुलाने की, जो खुद भी किशोरदा के बहुत बड़े फैन है और आप सब इनके फैन है। वर्सेटाइल सिंगर एंड ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, द वन एंड ओनली सुदेश भोसले जी। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, हाय बस यही अरमान। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, दरिया ध्यान किधर है। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया धीरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। पर देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान, और है बस यही अर हिंता 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 हिंता
थैंक यू थैंक यू। दादा, आपकी और अमित दादा की प्रॉब्लम है एक, आप ना आते ही ग्रैंड फिनाले कर देते हो। तो लास्ट में मैं सोचता नहीं हम क्या करवाएं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू क्या डिमांड आ रही है पब्लिक की तरफ से है? सर क्या हो रहा है, 2 महीने पहले ये भी आए थे जी 1.5 महीने पहले भी मैं भी आया था जी। दोबारा एक साथ आए। ऐसा लगता है हम दोनों की 2 महीनों में दूसरी बार कोई फिल्म रिलीज हो रही, प्रमोशन के लिए आए। और कपिल जी दिल से कहता हूँ, एक तो अपने शो में बुलाने के लिए आपका, सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, और हमारा सौभाग्य है जी। और इतने बड़े कलाकार को जो ट्रिब्यूट है उस शो में आपने उनके बेटे के साथ मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अरे 2007 या 8 में एक शो आया था सोनी टीवी पे, के फॉर किशोर। हाँ जी। तो आप दोनों ने उसको जज किया था। हाँ, हम लोग दोनों दादा जज थे। उस समय आपने सोचा था एक दिन तक कपिल शर्मा शो आएगा और आप साथ में जाएंगे? सॉरी दादा, मैं अभी नहीं दादा- ये तो मैं 100% ये तो बोलूंगा मैं कि ये आपने जो हमको रिस्पेक्ट दिया, दादा ये मैं हमेशा सोचता था यार मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मेरे में क्या कमी है। दादा वो नहीं बोलते तो कैसे बोलता क्या कमी है, कैसे? अरे क्या कमी है मुझ में जो मुझे बुलाया नहीं तुमने? कपिल है। और हमको भूल गए थे लोग। थैंक यू वेरी मच। अरे दादा, आई लव यू दादा। सुदेश जी किशोरदा को अपना गुरु तो मानते ही हैं, लेकिन इनका सौभाग्य है कि इन्होंने उनके साथ बहुत काम भी किया है। तो दादा उनके साथ काम ही होता था, मस्ती बहुत होती होगी फिर तो किशोरदा के साथ। मतलब हम जब भी रिहर्सल्स करने जाते थे इनके बंगले पर, तो मेरा तो कुछ काम होता नहीं था, मैं तो एंकर था उनका। अच्छा जी। उनको जब थोड़ा सा चाय वाय पीने जाता थोड़ी सी मिमिक्री कर लेता था। हमारा जो ग्रुप था मेलोडी मेकर्स वो पूना से आता था। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा जी। तो किशोरदा जैसे मैंने कहा कि 30 गानों के लिस्ट देते थे, वो बेचारे पूरा बाय हार्ट करके पूना से मुंबई आते थे बंगले पे। अच्छा जी। तो रिहर्सल किसी और 30 गानों की करते थे। और जब स्टेज पे पहुंचते थे तो और भी चेंज, और कोई 30 गाने और फिर बोलते भी थे हम तो रिहर्सल करते ही नहीं। अच्छा दादा, किशोरदा और बच्चन साहब का भी कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का था। जी। जैसे शराबी के गाने हैं जी। दादा, कुछ बताइए ना उनके बारे में भी। तो शराबी का होगा ना, तो मैं जैसे आदत से मजबूर हूँ जी तो गाना तो सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, जी। थोड़े बच्चन साहब आएंगे अरे सर, मजा आ और उसके बाद थोड़े से मुंशी जी भी आएंगे। अच्छा जी। मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते हैं ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई तो मुंशी जी जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विकी। वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे। अगर वो नहीं आएगी बेटे तो ये आ जाएगी। 1 2 3 4 ला 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 क्या बात है दादा।
अच्छा, सुदेश जी देखने में लगता है जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक टाइप के कोई सीईओ एमडी टाइप होंगे। ये गाते हैं तो एकदम से कलाकार इनका ऐसा निकलता था, क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया खाले करारी गजक। मुझे याद आ गया एक, आपने ओम प्रकाश जी को ये किया तो मुझे एक कहानी याद आ गया एक। जी जी प्लीज। गजक के ऊपर, गजक खाने वाली गजक, गजक। मूंगफली हाँ, गुड़ की। नहीं हाँ हाँ, मीठा खाने- मीठा। हाँ तो ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, ये एक फिल्म बनी थी नौकरी, जिसमें पिताजी ने काम किया था, बिमल रॉय की। अच्छा जी। उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे नौकरी ढूंढते हुए फिर सैड होके, नौकरी मिलती नहीं है तो एक पार्क में आता है कलकत्ते में, शाम का वक्त है, नहीं सैड बैठे हुए, वहाँ पे एक वो भेलपुरी वाला भेलपुरी बना रहा है, फुचका, और वो गाना गा रहा है, बढ़िया खाले करारी गजक। अच्छा, ये कैच लाइन था, बढ़िया खाले करारी गजक। बस ये दिमाग में घुस गया अच्छा। पिताजी, अच्छा लगा उनको। फिर उनका जो ग्रुप था, ओम प्रकाश जी, सुंदर कॉमेडियन, हाँ जी। सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर, और बी एन शर्मा रिकॉर्डिस्ट बॉम्बे लैब के, ये चारों का एक ग्रुप था, टाइम पास ग्रुप था। और पिताजी ने शुरू किया कि बढ़िया खाले करारी गजक, ये हम कहीं भी मिलेंगे, किसी भी वक्त बोलना ही है। अच्छा। अगर नहीं बोलोगे तो 100 रुपया फाइन। कैसे समझ लो, कहीं सिग्नल में पिताजी आए तो अचानक यहाँ से ओम प्रकाश जी आए, तो जो पहले देखा, पिताजी ने देखा, बढ़िया खाले करारी गजक। ये तो ये चलता रहा, अभी करारी गजक चलता रहा, बढ़िया खाले करारी गजक। अगर नहीं बोलो तो 100 रुपया फाइन। अभी एक फिल्म बनी थी चाचा जिंदाबाद, अच्छा, ओम प्रकाश जी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर हीरो थे बाबा। अभी उस वक्त पिताजी एज एन एक्टर ही वाज सो बिजी, तो उनका शिफ्ट था, तीन शिफ्ट करते थे, तो आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। तो वहां से फोन किया मोहन स्टूडियो में, चाचा जिंदाबाद, बोला मैं 2 घंटा आ रहा हूँ, बढ़िया खा ले। हाँ बढ़िया खा ले, बोलो अच्छा ठीक है तू आजा, जल्दी आजा। अब क्या हुआ, वहां से निकल पड़े पिताजी, और यहाँ पे बाय चांस वो नायगरा रिकॉर्डर होता है ना, वो खराब हो गया। अभी वो जो ओम प्रकाश जी यूनिट मेंबर्स को डांट रहे हैं, अब उस टाइम तुम ऐसा कर रहे हो, किशोर आएगा 2 घंटा मुझे दे रहा है और मेरा ये खराब हो गया, अब क्या होगा। इतने में गाड़ी की एंट्री पिताजी की। अब पिताजी देख रहे हैं वहां पे ओम प्रकाश डांट रहे हैं यूनिट को, तो वहां से पिताजी बढ़िया खा ले, बढ़िया खा ले करारी गजक, फिर डांटना शुरू किया। तो ये चलता रहा, ये समझ गया ना। बस दादा चल रहा है ऐसे ही। चलती का नाम गाड़ी है, चलना चाहिए। अच्छा दादा, ये भी हमने सुना है कि 1975 में किशोरदा को ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था, ये बात सही है कि अफवाह है ये? एब्सोल्युटली वाज बैड। पर क्यों कर दिया था बैन? वो ऐसा हुआ था कि 75 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो हमें याद है उस वक्त ही वाज ऑन टॉप एज अ प्लेबैक सिंगर, एकदम ही वाज रूलिंग, पता है सबको जी। तो उन दिनों में जब वहाँ दिल्ली से फोन आया कि somebody from the ministry rang up and my father picked up the phone, तो उन्होंने कहा किशोर साहब हम फलाना फलाना बोल रहे हैं, कल मॉर्निंग फ्लाइट से आपकी टिकट हम भेज रहे हैं, आप कल इवनिंग फ्लाइट में आ जाइए, परसों शो है, आपको करना है ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला। तो पिताजी बोला आप कौन है जी? मैं मिनिस्ट्री यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बोले ठीक है, तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए यहाँ पे जो बातचीत करे मुझसे, फिर मैं जरूर आऊँगा, लेकिन ऐसे में नहीं आ सकता। अगर भगवान भी मुझे बोलेगा आ जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा। ये दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा जी। बस वो जो ऑफिसर थे वो गुस्सा हो गए, बोले आप ऐसा बात कर रहे हो, हम आपको बैन कर देंगे। तो फिर बोले ठीक है कर दो भैया बैन, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, हाँ काफी पैसे हैं मेरे पास, मेरे को घूमना है। धाड़ रख दिया फोन। विद इन 2 hours ही वॉज बैंड। 2 घंटे के बाद। कितने वक्त के लिए बैन थे? 1 साल, उसके बाद बैन लिफ्ट हो गया। अच्छा, किशोरदा की एक खासियत भी थी, वे जिस भी किसी एक्टर के लिए गाते थे
उस स्टाइल में आ जाते थे। अगर देव साहब के लिए गाते थे तो वैसा स्टाइल फॉलो करते थे, वैसी आवाज में भी थोड़ा बहुत अपना चेंज कर लेते थे। तो सुदेश जी, वो जो आंधी में जब उन्होंने संजीव कुमार जी के लिए गाना गाया था, जी, वो गाना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर आपकी। सुदेश जी, वो भी साथ में संजीव जी का डायलॉग भी आता ना बीच बीच में। अच्छा, डायलॉग भी चाहिए। हाँ, वो होता है। तो गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हाय हाय। और गाने के बीच में संजीव साहब और सुचित्रा सेन जी के कुछ वार्तालाप है। वो कुछ ऐसे है। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आ रही है ना, दरअसल ये फूलों की बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी है। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये पानी से भरा होता है। दिन के वक्त जब इसकी फुहारें, तो कहती कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन के वक्त। ये चांद देख रही हो, ये दिन में नहीं रात में निकलता है। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो। सुदेश जी, आप तो बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें निकालते हो, बहुत सारे एक्टर्स की आवाजें निकालते हो। कभी ऐसा हुआ किसी शो में आप गए हो तो कोई दूसरा सिंगर ना आया हो, ऑर्गेनाइजर ने कहा हो आप ही चिपका दो? ऐसा हुआ था एक बार। मतलब ये आवाज जो बदलती है ना मेरी जी, वो कभी कभी अपने आप बदलती है। हाँ। अच्छा जी। एक बार हुआ, ये अभी उन दिनों की बात है जब शब्बीर कुमार फुल फॉर्म में थे। अच्छा जी। मतलब कूली, एक जान है, बेताब, तीनों एक साथ रिलीज हुई जी। और उन्होंने भी मेलोडी मेकर्स के साथ बंगाल में शोज किए। अब उनको 15 दिन मैंने सुना, उसके बाद उनके बगैर हमारा शो था पूना में। अच्छा जी। तो बस मेरी आवाज बदल गई। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो में आ गया। तो ऐसे कभी। और एक बार मैं आशा जी के साथ पुणे गया था। अच्छा जी। और रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो बात करते करते उनके शो से पहले उनकी आवाज़ बैठ गई। अब वो डर गई कि अब क्या करूं। तो मैंने कहा मैं हूं ना। बोले तू मेरे गाने गाएगा? बोला हाँ मैं गाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो अब यकीन नहीं करेंगे सर, मतलब वो गा रही थी और मैंने सारे गाने उनके साथ खड़े रह के 2 घंटे साथ में पैरेलल गाए। क्या बात कर। और फिर आखिरी 5 गानों में उनकी आवाज़ खुल गई थी। तो फिर उन्होंने कहा सुदेश आज तूने मुझे बचा लिया, दूसरा कोई होता तो विंग्स में खड़े होके मजे लेता। तो ऐसा भी कभी क्यों होता है, लेकिन क्योंकि थैंक यू सर, थोड़ा सा हो रहा है कैसे क्या, क्या? तो जैसे किशोरदा का ये किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने पिछले शो में अमित जी का एक गाना गाया था, लैला ओ लैला अलग अलग आवाज। तो एक बार किशोरदा का शो पूना में था और हमारे एक मराठी में गाना है बड़ा फेमस है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, मतलब बारिश तू आजा तुझे पैसे देते हैं। तो पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। आजकल के बच्चे क्योंकि फिल्मी गानों में ज्यादा रस लेते हैं तो उनको फिल्मी स्टाइल में ये गाने सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेमंदा के पास गए। रे पाऊसा तुला दे तो पैसा रे, अरे पैसा रे। तो उसके बाद पहुंचे पंचमदा के बाद। ये पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा, रे पाऊसाला मोठा मोठा रे। हा हा तो ये भी मजा नहीं आया तो हमने गए सचिन दा के पास। बेस्ट। ये रे पाऊसा रे भुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा। तो मैं
तो ये मैं ऊआ ऊआ कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, तो देख अब किशोरदा आ गए। आहा, अब मेरी आवाज में गा, मैंने किशोरदा की आवाज में मराठी गाना। हाँ। हे हे हे, ओ हो, ये रे पावसा ये तुला देतो मी पैसा ये पैसा झाला खोटा रे पाऊस आला मोठा रे। मैंने कहा किशोरदा ऐसे तो पाऊस नहीं आएगा, कुछ मस्ती हो जाए। थैंक यू। तो किशोरदा का मस्ती वाला ये रे अरे पावसा रे तोला दे तो मी पैसा रे, ये रे अरे पावसा रे तोला दे तो मी पैसा रे, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा, मोठा आला तर मी काय करू, रे अरे पावसा रे। क्या बात है, थैंक यू। वाह। दादा ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोरदा पड़ोसी थे ना? हाँ, एक वक्त आया था जब पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा था। अच्छा जी। अपना ऑटोस क्लब जहाँ पे है टर्नर रोड में, अच्छा जी। बाजू में ऋषिदा का बंगला हुआ करता था, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 59-60s की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिया था बंगला। पिताजी ने हर डायरेक्टर्स के साथ उस जमाने में काम किया, शक्तिदार, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय जी। तो उस वक्त से जो एक सबके साथ एक तालमेल रहा, ऋषिदा के साथ एक अलग ये था, मतलब कि ऑलवेज बात करते थे फोन पे। वो बंगला में बोलता था नौफर बाबू, पिताजी को बोलते हैं नौफर बाबू, ऐसा। ऋषिदा वाज वेरी गुड इन गार्डनिंग, बहुत प्यार करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे। और पिताजी वहाँ पे उस वक्त बरंदा ऐसा हुआ करता था, और पोर्टिको, वहाँ पे शेविंग करते थे सवेरे सवेरे सवेरे। वो गार्डनिंग कर रहे, बोला नौफर बाबू किधर जा रहा है तुम, किसका शूटिंग है आज? मैं जा रहा हूँ, आज फंसा हुआ हूँ, मेरा आज 3 शिफ्ट है, और ये एक फिल्मिस्तान में जो शूटिंग है ना, हाँ उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में ये चल रहा है, टसल चल रहा है। अब मैं फंस गया हूँ बीच में। बोले क्या है, कौन है कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? बोले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा, और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मेरे को इसमें एक्स्ट्रास चाहिए, डांसर चाहिए, गाना भी है सब। तो ये दोनों में मैं फंस गया हूँ। ये बोलता कौन है डायरेक्टर? मैं हूँ। और प्रोड्यूसर वो भी मैं हूँ। वाह, क्या बात है। ये थे किशोरदा। पर हम लोग तो टीवी पे करते हैं चलो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो तो रियल लाइफ में 24 घंटे ऐसे थे। मैं अभी एक आपके यहाँ पे आपका जो शो है कपिल जी इतना फेमस है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये इस नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माय फादर। मैं आपसे पूछने वाला था कि इतने मजेदार किस्से हैं, लोगों को पढ़ने को मिलने चाहिए। यस, तो मैं लिखने शुरू कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लगेंगे। ओके। माय फादर थ्रू माय आईज, अच्छा, वाह। सन्स आईज, मैं उनके बारे में बोलूँगा, फिर मेरे बारे में ही बोलूँगा। तो वो पूरा किताब में मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर आएंगे फिर 1.5 साल के हाँ, बाद इस show पर। यहाँ पे रिलीज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जरूर सर, ऑलवेज वेलकम। Yes. अरे